तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने लास्ट टाइम 2-3 चीजें सीखी थी। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या है, रोल्स थ्योरम क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे रेट मेजर की, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। ये काम आप लोग ना अपने 9th-10th क्लास से करते आए हैं। जैसे आपको आपने पढ़ा हुआ है व्हाट इज वेलोसिटी। All of you will say to me that it is rate of change of displacement. But rate of change of displacement with respect to time, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो v इज इक्वल्स टू ds बाई dt, ये आप सबको पता है। तो हम लोगों ने चेंज क्या किया, हमने वी हैव चेक द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली आप लोगों को ये भी पता है acceleration is rate of change of velocity. Again this thing comes with the time. So we write acceleration is equals to dv by dt. और इस तरह से बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग चेंज करते हैं, जिसका जो हमें मिलती है व्हेन वी चेंज वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, ठीक है। वैसे ही हम लोगों के पास और भी बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ में भी चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास बोलता है कि हमने बैलून को क्या किया, बैलून को ब्लो किया। तो जैसे जैसे हम बैलून को ब्लो करेंगे रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो उसका रेडियस के हिसाब से उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, दैट इज व्हाट वी कैन से दैट। तो हम लोग इसी चीज को यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे बोलता है, अब यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 when one thing changes with respect to its parameter। अब जब मैं पैरामीटर की बात करूं, जैसे एक एग्जांपल की हम बात करते हैं। सपोज ये हमें बोलता है, सपोज ये हमें कहता है कि find the rate of change of volume of a sphere with respect to its radius। अब रेडियस इसका पैरामीटर है, मतलब जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जैसे रेडियस डिक्रीज होगा वैसे वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो इट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो रेडियस इज इट्स पैरामीटर। और साथ में हमें ये बोलता है व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर लेट्स से। तो हम सबको ये सब पता है कि वॉल्यूम ऑफ हमारे पास स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी हमें फाइंड आउट करना है डीवी बाय डी आर क्या है।
which is d by dr of 4/3 pi r क्यूब। बस सिंपल डेरिवेटिव लेंगे इसका, जैसे हम लोग नॉर्मली लेते हैं। ये आ जाएगा 4/3 into 3 pi r square। this 3 and this 3 get cancel। और हमें बोलता है, हमें फाइंड आउट करना है, ओके ये dv by dr तो पता चला, लेकिन इसने एक कंडीशन और हमें दे दी, that is r is equals to 7 centimeter। तो we will be putting the value of r as 7। so it is 22/7 into 7 into 7, and this 7 and this 7 has gone। 22 into 7 is 154, 154 into 4 is 616 centimeter cube। ठीक है, तो it will change, it will increase, it will change, its volume will be changed like this। ठीक है, now ये तो हम लोगों को बात समझ आ गई। अब इसमें टाइप 2 रहती है हमारे पास। when we are being asked with respect to time। एक मिनट रुकिएगा। when one thing changes with respect to time। चलिए, अब इसमें हमें ऐसे बोलता है, जैसे we again do an example। कहता है energy of a cube increasing at the rate of 10 meters per second। मतलब अब ये इंक्रीज हो रहा है, ये हमें बताया हुआ है इसका इंक्रीज होना। how fast the volume increases if edge is 5 centimeter long। अब इसको देखिए, इसमें ऑलरेडी ना हम लोगों को ये दिया हुआ है, लेट से हम कहते हैं लेट एस बी द साइड और एज। तो मैंने खुद से इसने बोला ds by dt is equals to 10 meters per second। and now we know वॉल्यूम क्या होता है इस केस में। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब,
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही यहाँ पर बात होगी। तो dv by dt इज इक्वल्स टू d by dt of s cube, that is equals to actually 3s square into ds by dt, because we are changing it with respect to time. So dv by dt हमारे पास क्या बन जाएगा, dv by dt is equals to 3s square, ds by dt का वैल्यू लगा दीजिए 10। लेकिन इसने हमें क्या बोला, इसने हमें बोला कि you just have to find this thing when the edge is 5 centimeter, यानी s is 5 centimeter, right? So at s is equals to 5, this thing will become what, 3 into 5 square into 10. This is 750 centimeter cube per second. So this is how, like, these two type of questions are being asked when we are talking about derivative as the rate measure. एक बार इसको देख लीजिए and then we will move ahead with the things further. Now the next thing we will be picking up is increasing and decreasing function. देखें जी, हमारे पास क्या है, if we talk about, हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को एक बार समझ लेते हैं और आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल प्लेन है। अगर आपको याद हो तो हम लोग, एक हमारे पास फंक्शन है नंबर 1, fx is equals to sin x। तो अगर हम इसका ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ऐसे। दिस इज हाउ इट इज बीन मेड। ठीक है, अभी कंपैरिजन करेंगे। एक फंक्शन है हमारे पास fx is equals to 10x, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। फिर फिर तो आप देखें, ये दूसरी तरह का ग्राफ आ गया। ठीक है, देन वी आर हैविंग अनदर फंक्शन लेट्स से हमारे पास है
fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग एक अलग तरह से देखेंगे, हम अलग ग्राफ पे इसको देखते हैं। जस्ट ए सेकेंड। नो यहां पे देखें आप, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से इंक्रीज होगा एंड यहां पे ये इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन है दैट इज fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। तो अगर आप यहां पे देखें, इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इट इज ऑलवेज अ वी शेप ग्राफ अगर हम मॉडुलस फंक्शन की बात करें। तो नो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन, इन सब के बारे में अलग अलग बात करते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या चीज है। देखिए, इंक्रीजिंग होता है जब फंक्शन हमेशा अपवर्ड ट्रेंड दिखाए। सो इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट फंक्शन fx इज इक्वल्स टू sin x, तो देखिए ये π/2 तक इट इज शोइंग अपवर्ड ट्रेंड, then till minus π/2 it showed downward trend and then again it shown upward trend. अगर तो मैं इसको सिर्फ 0 to π/2 की बात करूंगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इसको π/2 से पाई के बीच में या π/2 से माइनस π/2 तक की बात करूंगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास बताएगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको माइनस π/2 से 2π तक की बात करूंगा तो ये फिर से इंक्रीजिंग फंक्शन बताएगा। तो कहीं पर ये इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर मैं 0 से लेके 2π तक की बात करूं, 0 से लेके 2π तक की बात करूं, तो आई विल बी सेइंग कि यार ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि ये कभी इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, ये कभी डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। तो अगर मैं इस पे बात करूं, इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं, तो ये फंक्शन फ्रॉम 0 to 2π नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये आपको फंक्शन के कैरेक्टर का पता चल गया। देन fx इज इक्वल टू 10x। अब आप ये देखें, ये क्या हुआ, ये हमारे पास 0 से शुरू हुआ और π/2 तक इंफिनिटी तक चला गया, दिस इज इंफिनिटी, एंड देन π/2 से पाई तक ये माइनस इंफिनिटी से आया और फिर दोबारा 0 पे आ गया, अगेन इंक्रीजिंग। ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है और आगे भी ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसलिए जब हम 10x की बात करते हैं तो 10x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। 10x is always an increasing function. अब ये बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है, एक्चुअली मैं एक काम करता हूं,
ये जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हम लोगों ने लिया, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है? ये फंक्शन हमारे पास अगेन, अगर हम लोग x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, if we take x greater than 0, then it is increasing function. For x greater than 0, it is increasing. For x less than 0, it is decreasing. Because जैसे जैसे हमारी ये वैल्यू x की आगे बढ़ती जाएगी, तो आप देखें हमारा x स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट में चलेंगे, जैसे जैसे वैल्यूज कम होती जाएंगी, तो भी x स्क्वायर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जब हम लोग जैसे जैसे इसको डिक्रीज कर रहे हैं, ये उल्टा करेक्टर शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है, इस साइड पे ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। तो अगर हम लोगों को जनरली बोला जाए, रियल नंबर्स के ऊपर बोला जाए, तो स्क्वायर फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जनरल। लेकिन अगर हम लोगों को ये बोला जाए कि यस ग्रेटर देन 0, तो देन इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 इट इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू द मॉडुलस फंक्शन आल्सो। आप देखें हमारा मॉडुलस फंक्शन पे हम लोग सिंपल फिर से वही चीज कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग मॉडुलस फंक्शन पे फिर से वही चीज देख रहे हैं। जब ये x से ऊपर की तरफ था, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट इंक्रीजिंग शो कर रहा है। और जब ये x से नीचे की तरफ था, तो एक कांस्टेंट डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है? मतलब ये एक कांस्टेंट इंक्रीजिंग या कांस्टेंटली डिक्रीजिंग शो कर रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो इट इज शोइंग अस एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, बट इफ x इज लेस देन 0, इट इज शोइंग अस ए डिक्रीजिंग ट्रेंड। नो, आप सोचेंगे ये इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या है? ये अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन से बात करेंगे। हम लोगों को बोला जाता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इफ x1 x2, क्योंकि हम लोग रियल फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं, तो बिलोंग्स टू R such that x1 is greater than x2, then fx is an increasing function if f of x1 is f of x greater than f of x2। अगर हमें ये चीज पता चल जाए बेटा, अब अगर हमें ये दिख जाए, तो हमारी बात सही है, ठीक है? यही बात हम लोग करेंगे। आपको मेरी बात अभी और क्लियर हो जाएगी जब हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। If x1 x2 belongs to R such that x1 is greater than x2, then fx is, हम इसको बोलते हैं, is a decreasing function. Now why it is decreasing function? If f of x1 is less than f of x2,
बस यही बात आपको ध्यान में अगर आप देख लें, इस बात को अगर आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। नाउ आप यहाँ देखें, जो मैं इस ग्राफ की बात कर रहा था एक्स स्क्वायर वाले की, देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ता गया, अगर आप ये वाले एक्स की बात करें और ये वाले एक्स की बात करें, यहाँ पे इस वाले एक्स की बात करें, तो ये ऑफ कोर्स x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1, या x1 इसको मैं मान लूं और x2 इसको मान लूं, तो x1 इज ग्रेटर देन x2, तो हमने देखा f of x1 इज आल्सो ग्रेटर देन f of x2। बट जब हम उल्टा जाएंगे, इफ आई कंसीडर दिस एज x1 एंड दिस इज एज x2, तो आप देख रहे हैं x1 इज लेसर देन x2, बिकॉज लेफ्ट में तो हम जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे, यानी नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते जाएंगे, वो नंबर छोटा होता जाएगा, लेकिन उसका फंक्शन जो है, उसका एफएक्स जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू फंक्शन ऑफ x2, तो उस केस में ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो स्क्वायर फंक्शन में और या फिर मॉडुलस फंक्शन, ये हमने एक दो एग्जांपल्स देखे यहाँ पे, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे जैसे हम लोग राइट में जा रहे थे तो हमारी वैल्यू बढ़ रही थी, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट जैसे जैसे हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो भी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू कीप इट इन माइंड। नाउ सवाल उठता है कि भाई ये सब चीजें तो ठीक है, हमारे पास डेरिवेटिव्स का यूज कहाँ पे आया? अब इस चीजों को इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि फॉर एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, for any real valued function fx, if f dash x is greater than 0, then it is strictly increasing function। हम जनरली बात क्वेश्चंस में हमसे इसी के बारे में ही जनरली बात होती है। एंड इफ f dash x is greater than equal to 0, इक्वल टू भी अगर सपोज आ जाता है, देन इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग तो है ही, है ना, ठीक है, तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली इफ f dash x is less than 0, it is strictly decreasing function। And fourth one is if f dash x is less than equal to 0, then it is decreasing function। ये चीजों को एक बार जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं और हमने उसको किस तरह से हैंडल करना और हमें और क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है। तो शाबाश, एक बार गो थ्रू कर लीजिए एंड देन वी विल मूव अहेड। अब इसमें जो मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में, वो हमसे पूछे जाते हैं अबाउट इंटरवल्स, कि भाई if this function is increasing function, what are the possible intervals for it? ठीक है, यानी अगर आप देखें तो जब हम लोग
बात कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, ये बोलता है fx is equals to 3x square plus 4x plus 1 3x square plus 3x plus 3, लेट्स से यही ले लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें f डैश x क्या आ जाएगा? 6x plus 3। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए हम फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हम कहते हैं कि पुट f डैश x इज इक्वल्स इज डैश x ग्रेटर देन 0, यानी 6x plus 3 is greater than 0, x is greater than -1/2। अब इसके कहने का मतलब है कि -1/2 से ऊपर कोई भी वैल्यू डालोगे इसमें तो वी विल बी गेटिंग इट एज इन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसकी कोई भी वैल्यू जब है -1/2 से ऊपर जाओगे तो दिस ग्राफ विल बी शोइंग अपवर्ड ट्रेंड। बेसिकली बात इतनी सी है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, ये तो एक छोटी सी इनइक्वालिटी थी। अगर ये हमारे पास बात होती ये तो हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी थी? लीनियर इनइक्वालिटी थी। लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती, बिकॉज इसके अलावा आपसे ऊपर ज्यादा बात नहीं होगी, तो फिर हम इसको कैसे लेके चलते? हम उसके लिए कुछ रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी को मैं एक बार आपके लिए दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। रूल ऑफ इनइक्वालिटीज में एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड। यस, द फर्स्ट थिंग इज इफ x minus a is into x minus b is greater than 0, और हम लोग यहाँ पे a को हमेशा b से बड़ा मानेंगे, देन x belongs to, जो छोटा है वो पहले लिखा जाएगा, वो आएगा -∞ टू b यूनियन a to infinity। नंबर 2, if x minus a into greater than equal to 0 और a greater than b ही हम लोग मान के चलेंगे, then x belongs to, सेम चीज रहेगी, सिर्फ ब्रैकेट्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, यानी ये इंक्लूडेड है वैल्यू, क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पे, लेकिन इंफिनिटी वाली साइड ये ओपन ही रहेगी, बिकॉज इंफिनिटी कैन नेवर बी इंक्लूडेड। इंफिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस तरफ हमारे पास ये राइट।
मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं हमेशा इसको ऐसे याद रखता हूँ कि यार ग्रेटर देन साइन है ना, तो बहुत बड़ी बात हो रही है। जब बड़ी बात हो रही है तो हम बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, वी आर ब्रॉडनिंग अप आवर हॉराइजन। ठीक है, हम अपना हॉराइजन बढ़ा रहे होते हैं। तो जब हमारे पास लेस देन की बात हो रही होती है, तब कम बात हो रही होती है, छोटी बात हो रही होती है, उस केस में हम इन दो वैल्यूज के बीच की बात करेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास इफ x minus a into x minus b is less than 0, a greater than b ही हम मान के चलेंगे, then x belongs to ba. And if x minus a into x minus b is less than equal to 0, a greater than b, then x belongs to ba. तो हमारे पास ये क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। अगर इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है तो एक क्लोज्ड इंटरवल भी साथ में आ जाएगा। ये इनइक्वालिटी आपका इसका समझना बहुत जरूरी है, ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा यूज होती है, राइट। या कई बार हम लोगों को सिचुएशन कुछ इस तरह से भी आ जाती है। हम लोगों को बोला जाता है इफ x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको ये जो है ना b एंड a, ये यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी a और b हो जाएंगे। दैट इज व्हाई मैंने जब कंपैरिजन किया ये a और b को किया। इसी तरह से जब ये प्लस a को मैं 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो ये माइनस से हो जाएगा और ये प्लस से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देन x बिलोंग्स टू, बिल्कुल सेम चीज रहेगी, सिर्फ b की जगह पे माइनस a आ जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल बी टेकिंग अप द थिंग्स। नाउ इसी तरह से अगर यहां पर भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो तो देन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए तो रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी यूनियन a टू इंफिनिटी। जिनको तो ये चीजें पता है बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं पता ये उनके लिए एक छोटा सा रिकैप है। तो जस्ट इसको आप अच्छे से नोट करना, क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। Then if we are having if x plus a into x minus a is greater than, sorry, is less than 0, then x belongs to minus a to plus a. And one more is there, if अगर यहाँ पे बीच में आपके पास इक्वलिटी भी आ जाए, इक्वल टू का साइन भी हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 0, then x belongs to minus a to a. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। सो जस्ट सी कि क्या है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। आप कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज मैं और समझा ही देता हूँ कि यार हम लोग इसको करते किस तरह से है। वी ऑल नो दैट ये हमारी एक नंबर लाइन है, ये
सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, राइट, और इस नंबर लाइन के ऊपर हम लोग डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं। लेट्स से वी आर राइटिंग इट एज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसी तरह से जब इससे नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, मतलब ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, अगर हम लोगों के पास क्या है, दो दो जीरोस आगे, क्योंकि जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी, क्योंकि ये तो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करें ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब भी हमारे पास क्या बनेगा, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वालिटी बनेगी और सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हमारे पास आ गई यूज करते हुए, एक आ गई वैल्यू 2 और एक वैल्यू आ गई -1, लेट्स से। तो ये जो दो वैल्यूज है ना, इसने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक 2 से बड़ी वैल्यू, एक 2 से छोटी वैल्यू, 2 और -1 के बीच की वैल्यू, और एक -1 से छोटी वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम लोग ना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यानी पॉजिटिव साइड से हम सबसे पहले इसको प्लस लिखते हैं, क्योंकि इसने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो ये साइंस हम लोग ना ऑल्टरनेटिवली डालते हैं, प्लस माइनस प्लस, और आगे जाएगा तो और, यानी अगर एक जीरो है या एक इनइक्वालिटी है तो वो इसको 2 हिस्सों में बांट रहा है, 2 है तो ये 3 हिस्सों में बांट रहा है, जैसे कि हम लोग इस नंबर लाइन को चेक कर रहे हैं, 3 है तो 4 हिस्सों में बांटेगा और 4 है तो 5 हिस्सों में बांटेगा, दैट इज देयर। देन हम लोग इसको राइट हैंड साइड से प्लस लेंगे, देन हम लोग ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव करते जाएंगे। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हम लोग पॉजिटिव वाली वैल्यूज देंगे, यानी वी विल बी कंसीडरिंग दीज वैल्यूज, वी विल बी कंसीडरिंग दीज वैल्यूज, प्लस वाली वैल्यूज। तो प्लस वाली वैल्यूज को अगर हम देखें तो ये या तो 2 से ऊपर की तरफ जा रही है या फिर ये -1 से नीचे की तरफ जा रही है। तो यही से ही हमारे ये रिजल्ट निकले जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स दिखे। तो आपने इन रिजल्ट्स को ध्यान रखना है। आप ये ध्यान भी क्या रखना है, याद भी क्या करना है, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर कि जब ग्रेटर देन का साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, वी इंक्रीज, वी ब्रॉडन अप आवर होराइजन। और जब हमारे पास लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन है तो हम उसको छोटा कर देते हैं, यानी फिर वो उन दो वैल्यूज के बीच में आता है। सो दिस इज हाउ वी जनरली गो ऑन विद द थिंग्स एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। तो काइंडली एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए एंड देन वी विल डू वन एग्जांपल आल्सो ऑन इट। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये बोलता है फाइंड द इंटरवल्स if fx is equals to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is increasing. So you have to find out the interval. सबसे पहले you just have to fx is equals to, you have been given here 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15. डेरिवेटिव लेते हैं, f dash x is 6x square minus 18x plus 12, और f dash x में हम 6 कॉमन ले लें अगर, तो वी आर लेफ्ट विथ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बोलता है फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग,
f dash x is greater than 0. ठीक है जी, f dash x is greater than 0. अब जब हम बात करें f dash x is greater than 0, इसका मतलब we can write 6 times x square minus 3x plus 2 is greater than 0. अब आपके पास बेटा ये बन जाएगा x square minus 3x plus 2 is greater than 0. मिडल टर्म स्प्लिट करिए, ये आएगा x square minus 2x minus x plus 2 is greater than 0. x कॉमन लेंगे तो x minus 2 minus 1 कॉमन लेंगे तो x minus 2 is greater than 0. और बच्चे ये बन जाएगा x minus 1 into x minus 2 greater than 0. Now look at the things, यहाँ पे आपके पास क्या है, you are getting the sign of greater than, and अगर मैं इसको equal to 0 लेता हूं तो मेरे पास दो जीरोस आ रहे हैं, वो आप चाहे साइड पे लिख दीजिए 1 and 2. तो ऑफ कोर्स 1 is smaller than 2 या 2 is greater than 1. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, this implies that x belongs to minus infinity to smaller वाला 1 union 2 to infinity. So this is the answer for us. 2 से ऊपर और 1 से नीचे की बात होगी. या फिर अगर ये बोलता, अगर डिक्रीजिंग की बात होती, for decreasing everything process would have been same. सिर्फ हमारे पास क्या आ जाता, हमारे पास आ जाता एंड में x minus 1 into x minus 2 is less than 0 ऐसा आ जाता. तो फिर हम उस केस में क्या लिखते हैं, x belongs to 1 2. बस फिर हम उसको इस तरह से लिखते हैं, मतलब ये दो वैल्यूज के बीच में होता. तो इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे कि इनइक्वालिटीज को हम लोगों ने किस तरह से यूज करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. मतलब मोस्टली जो एनडीए में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो खासकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में. ये तो पूछेगा नहीं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बहुत रेयरली पूछा जाता है, ठीक है. लेकिन या फिर किसी क्वेश्चन के बीच में आ सकता है. लेकिन आपसे जो एक्सक्लूसिवली जो क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा इंटरवल्स के ऊपर. तो उसके लिए ये इनइक्वालिटीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो मेरे ख्याल से अब आपको ये पता चल गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, आपको ये पता चल गया कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको ये पता चल गया इनइक्वालिटीज यूज कैसे करनी है, इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं चीजों को आप एक बार आज रिवाइज जरूर करिएगा, कंसेप्ट जरूर देखिएगा. नेक्स्ट टाइम हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को मेन इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे, उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर द क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट. तो आप मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम लोग नेक्स्ट टाइम लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे. तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे आपसे. तब तक के लिए यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड keep revising the things, keep revising the concept. That is the key to success. So bye for now. God bless you all. Take care and Jai Hind.